सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 49, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand about the Indian or Thar Desert. तो आज हम जिस फीचर के बारे में समझेंगे वो है हमारे इंडियन फिज़िकल फीचर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर विच इज़ थार डेजर्ट, क्योंकि ये हमारे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। बट बिफोर स्टार्ट आवर वर्कशीट, let's take a look on the pics of Thar Desert. Here are the picture of Thar Desert. As you see, आप देखिए यहाँ पर ये बहुत सैंड ड्यून्स बने हुए हैं और ये इतने जो हल्के होते हैं, हवा से उड़ के कहीं पर भी दूसरी शेप बना लेते हैं। और अगर आप और एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर वेजिटेशन बहुत लेस है। इसका जो रीज़न है वो यही है कि क्योंकि यहाँ पर लेस रेनफॉल होता है और जो इवेपरेशन होता है हॉट वेदर के कारण वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत लेस है। पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह नहीं के बराबर हैं, या हैं भी तो वो जैसे थ्रोनी बुशेस के जैसे हैं, और कुछ यहाँ पर है नहीं। एक और पिक्चर देखते हैं, एंड देखिए यहाँ पर जो यहाँ का एक एनिमल है जो कि अक्सर आपको डेजर्ट में देखने को मिलता है, विच इज़ कैमल। और अगर आप इस पिक में भी देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ड्राई वेदर होने के कारण हर चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राइड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वही वेजिटेशन। फिर पिछली जो पिक थी उसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा लेस है, कोई इतना हरा भरा नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। The Indian or Thar Desert is a hot desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills in the state of राजस्थान। यानी ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में अरावली हिल्स के पास ये बसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हॉट डेजर्ट है। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड बाय विद सैंड ड्यून्स। और आप देखेंगे कि ये एक प्लेन है, लेकिन सैंड ड्यून से, जो सैंडी प्लेन है, जो सैंडी जो यहाँ पे सैंड है, उस सैंड ड्यून से ये सारा का सारा कवर्ड है। दिस रेंज रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। और आप देखेंगे कि इस जो रीजन में बहुत लो रेनफॉल होता है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड हेयर। यहाँ पर जो एरिड क्लाइमेट है ना, एरिड क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर बहुत सूखा क्लाइमेट है। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ड्राई है, और इसके कारण यहाँ पर जो वेजिटेशन भी है वो भी नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम है। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसको मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द डेजर्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें कि वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट एरिया हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें आपस में, तो ये एक हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है इन टर्म्स ऑफ डेजर्ट। इट इज़ बिलीव्ड that this area was located under the sea in the Mesozoic era। देखिए, मेसोजोनिक इरा के अंदर ऐसा माना जाता है कि ये जो एरिया था वो अंडर द सी लोकेटेड था, तभी शायद यहाँ पर इतनी सैंड हमें देखने को मिलती है। दिस एस्टिमेट इज़ कोरोबोरेटेड बाय एविडेंस फ्रॉम मरीन सेडिमेंट्स फ्रॉम ब्रह्मसर नियर जैसलमेर एंड फ्रॉम द अकल वुड फॉसिल पार्क। अगर ये जो आप जानेंगे ना कि हम
ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो एरिया है वो अंडर द सी था? तो इसके हमें कई प्रूफ्स मिले हैं, जैसे कि जैसलमेर में एक भ्रमसर जगह है जहाँ पर बहुत सारे इसके मरीन सेडिमेंट्स हमें मिले हैं, उसके एविडेंस हमें मिले हैं, और जो वुड फॉसिल मिले हैं वो भी उनकी अगर हम एज जब हम एस्टिमेट करते हैं तो वो बहुत पुरानी पाई गई। द एज ऑफ वुड फॉसिल्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट अराउंड 180 मिलियन ईयर्स, और जब इस वुड फॉसिल को उसकी एज को एस्टिमेट किया गया तो पाया गया कि ये 180 मिलियंस पुरानी है। Although the rocky structure of the desert is an extension of the peninsular plateau of India, और जो यहाँ का rocky structure है ना वो इस desert का वो peninsular plateau area जो है इंडिया का उसी का ही एक extension part है। Its surface features are different from those of the peninsular plateau due to dry condition and wind action and physical erosion, और अपने कई features के कारण लेकिन ये उस पेनिसुलर प्लेट्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून, बरकान्स, ज्यूगेन एक्सेट्रा आर द मेन डेजर्ट लैंडस्केप्स, और आप देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बरकान्स, ज्यूगेन एक्सेट्रा, ये यहाँ के सारे लैंडस्केप्स हैं जो हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बरकान्स क्रीसेंट सैंड ड्यून्स extended over a much larger area, but longitudinal dunes are prominently found along the Indo-Pakistan border, और जो बरकान्स हैं वो हमें बहुत लार्ज एरिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रोमिनेंटली आप देखे जा सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। इफ़ यू विजिट टू जैसलमेर You may go to see a group of बरकान्स, अगर आपको कभी जैसलमेर जाने का मौका मिले ना तो आप इन बरकान्स को, इन सैंड ड्यून्स को देख के बहुत मज़ा ले सकते हैं। वाकई ये जो सीन है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, और मुझे तो लकीली वहाँ जाने का मौका भी मिला है तो मैंने इस चीज़ को देखा है। द थार डेजर्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ द शील्ड, तो जो थार डेजर्ट है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। शील्ड का मतलब जो उसका ढलान है, जो झुकाव है जिधर की तरफ, उस तरह से इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट विच इज़ टूवर्ड्स द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द सदर्न पार्ट विच इज़ टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। तो देखिए इसके 2 पार्ट हैं। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना वो जो है सिंध पाकिस्तान, जो सिंध एक एरिया है पाकिस्तान का। आप तो सब जानते हैं कि जब हमारा इंडिया को फ्रीडम मिला था तो हमारी जो कंट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो इसी तरह से जो ये हमारा थार डेजर्ट है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो बहुत कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया और बहुत कुछ पार्ट हमारे यहाँ पर रह गया। एंड द सदर्न पार्ट विच इज़ टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, और इसका जो दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट है, वो कहाँ की तरफ है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात की तरफ है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन do not have enough water due to low rainfall, evaporation by extreme temperatures and lack of any glacial origin. That's why these rivers receive water only during the rainy season. तो देखिए बहुत important topic भी है और बहुत important बात भी है कि यहाँ की जितने भी जो rivers हैं इस region की, उनमें हमेशा ही बहुत कम पानी रहता है। उसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे लो रेनफॉल होना, या एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण बहुत ज़्यादा इवेपरेशन होना, या यहाँ पर कोई ग्लेशियल ओरिजिन भी नहीं है। जैसे आपने देखा कि जो गंगा है, यमुना है, वो कैसी रिवर्स हैं? वो ग्लेशियर रिवर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ग्लेशियर से पानी पिघलता रहता है, बर्फ़ पिघलती रहती है और उनमें जो है वाटर हमेशा फुल ऑफ वाटर वो रहती हैं। लेकिन जो यहाँ की रिवर्स हैं उनमें कभी भी इतना जो पानी है, वो वाटर है, वो इतना रहता ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि जब रेनी सीज़न होता है ना तभी इन रिवर्स में पानी रहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर आर एन एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम, एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर फ्लो इनटू अ लेक और प्लाया आफ्टर रीचिंग अ डिस्टेंस एंड कैन नॉट रीच द सी।
देखिए इस कारण से क्या होता है कि जो ज़्यादातर यहाँ पर नदियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं बहती, वो थोड़ी दूर बहकर किसी लेक या प्लाया में वो मिक्स हो जाती हैं और वो अपने सी तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। ये प्लाया क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लाया। डू यू नो अबाउट प्लाया? एक्चुअली प्लाया क्या होता है, देयर आर सेलाइन लेक्स लोकेटेड इन द प्लाया डेजर्ट रीजन, यानी जो डेजर्ट के रीजन में कुछ प्लाया होती हैं। प्लाया क्या होती हैं, सेलाइन लेक्स होती हैं, सेलाइन वाटर की लेक्स होती हैं जो कि नमकीन पानी की झीलें होती हैं। फ्रॉम विच सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, जहाँ से नमक प्राप्त किया जाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन दिस रीजन इज द लूनी, यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी, विच फ्लोज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट के दक्षिणी भाग में बहती है। कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम इवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल मेक दिस एरिया अ वाटर लॉक्ड एरिया। तो देखिए जो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं यहाँ पर, एक्सट्रीम इवेपोरेशन होता है, हाई टेम्परेचर रहता है और लो रेनफॉल के कारण ये एरिया हमेशा ही वाटर स्कैरसिटी से बना रहता है। वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहती है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन थार डेजर्ट रेन फेड, यानी वो वर्षा के टाइम में ही, रेन के टाइम में ही उनमें पानी क्यों रहता है या रेन से ही उनके अंदर पानी क्यों आता है। द आंसर इज most of the rivers in this region do not have enough water due to low rainfall, evaporation by extreme temperatures and lack of any glacial origin. That's why these rivers receive water only during the rainy season. Question number 2 is what do you understand by playa? The answer is there are saline lakes located in the playa desert region from which salt is obtained. और हम कह सकते हैं कि प्लाया एक सलाइन लेक्स होती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब एनी टू क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। द एनुअल रेनफॉल इन द थार डेजर्ट इज लेस देन 150 मिलीमीटर एंड द सेकेंड इज द ड्राई वेजिटेशन एंड नॉमिनल नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड हेयर। यहाँ पर हम ड्राई वेजिटेशन की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्राई, यहाँ पर हम लिखेंगे द ड्राई क्लाइमेट एंड नॉमिनल नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड हेयर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द थार डेजर्ट लोकेटेड। आंसर इज मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स, बरकान्स, जुगेन एक्सेट्रा आर द मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज in which state of the India is the Thar desert? Answer is Rajasthan. And the last question, question number 6 is how many parts of the Thar desert are divided on the basis of slope? Write their names. The answer is the Thar desert is divided into two parts on the basis of shield or slope. The northern part which is towards the Sindh province of Pakistan and the southern part which is towards the run of Kutch. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19 that is कोरोना वायरस, then wear a mask, wash your hands with water and soap regularly, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।